मुल्क में मौजूद मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री होने जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज से 29 अगस्त तक बारिशों की पेशनगोई कर दी है। पंजाब और सिंध खास तौर पर बादलों का निशाना बनेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिशों समेत अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। बल्दिया उज़्मा ने भी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मौसम की इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। उन्हीं से जान लेते हैं कि मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सर, बताइएगा कि ये जो मानसून का नया सीजन आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, स्पेशली कराची को लेकर के जो बातें हो रही हैं कि जी शदीद बारिशें होने जा रही हैं, कितनी हैवी रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ? देखें, जो अभी मानसून का स्पेल आ रहा है तो हमारा जो मानसून का सीजन होता है इसमें से दो किस्म के जो है सिस्टम आते हैं। एक तो मगरबी हवाओं के तहत वेस्टर्न सिस्टम होता है, एक होता है जो अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से आते हैं, ये ईस्टर्न सिस्टम होते हैं। ये जो बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से जो सिस्टम आते हैं उसमें से क्वांटिटी ऑफ रेन और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और इन्हीं वजह से जो दरियाओं में या हमारे मैदानी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बे ऑफ बंगाल से मूव करके आ रहा है और पिछले 5 से 6 दिन से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसके बारे में इसकी खदशात और अलर्ट जो है और वार्निंग जो है सारे कंसर्न अदालों को हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये आज से ये पंजाब में, जनूबी पंजाब में और सिंध में इसके असरात आज से शुरू होंगे और अगले 3 दिन तक ये जनूबी पंजाब में और पूरे सिंध में और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट और जो है लोअर सिंध में इसमें शदीद बारिशें और अगले 2 से 3 दिन तक ये जारी रहेंगे। और जो बलूचिस्तान के हैं, खुजदार है, कोयटा है, नसीराबाद है और इन इलाकों में भी इसकी जो है बारिशों का शदीद स्पेल होगा और ये 3 दिन तक जारी रहेगा। और इसमें से जो हमारे हैदराबाद है और उसके अलावा ठट्टा है, बदीन है, कराची है, तो इसमें तो शदीद बारिशों की तवक्को है और ये मोर देन 100 मिलीमीटर बारिश जो है एक दिन में हो सकती है। अच्छा सर, जैसे कि आज से बारिश की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन अभी तक बारिश के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हमें। तो ऐसा क्यों होता है कि जब महकमा मौसमियात से पेशगोई की जाती है कि बारिश होगी तब बारिश नहीं होती, लेकिन जब बताया जाता है कि बारिश नहीं होगी तब बारिश होती है? ऐसा क्यों है? देखिए वो सिस्टम आगे मूव कर, आज का मतलब है कि आज नाइट तक वो सिस्टम आगे पहुंचेगा। अभी मॉर्निंग पे तो नहीं, तो उसके असरात जो है आज तो इवनिंग पे और नाइट पे वो बारिशें जो है सिंध में से अच्छी खासी देंगी। और जब सिस्टम की हम बात करते पहुंच रहा है तो वो सुबह अभी तो वो ठट्टा बदीन की तरफ से ईस्ट से पहुंचेगा, कराची पे पहुंचते पहुंचते तो अभी कुछ देर लगेगी, हो सकता है लेट नाइट या कल में उस कराची तक पहुंचे। नहीं शायद साहब, असल में खवातीन का अलमिया यही है ना कि उनके जो शौहर हैं वो उनसे पकोड़े वगैरह बनवा लेते हैं बारिश का कह के, और नहीं होता तो ये फिर अनम ने जो है वो नुमाइंदगी की है कराची की ज्यादातर खवातीन की जो हाउस वाइफ हैं उनकी तरफ से ये सवाल था। ऑफकोर्स बहुत सारे प्लान्स होते हैं ना, उस हिसाब से वो भी तो मैनेज करने होते हैं। तो शायद साहब ये बताइएगा कि आपने बताया तकरीबन 100 मीटर तक जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। दरिया सिंध की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर तो मामला थोड़े से गड़बड़ हो रहे थे। इस बारिश के बाद क्या आप देख रहे हैं कोई निचले दर्जे का सैलाब या ऐसी कोई सूरत हाल? अगर दरियाओं की बात की जाए तो दरियाओं के कैचमेंट एरिया में तो ये बारिशें बिल्कुल नहीं ऐसी होंगी और दरियाओं में कहीं भी इसका सैलाबी सूरत हाल नहीं पैदा होगी। दरियाओं में जो ऑलरेडी पानी चल रहा है तो वही रहेगा, उसमें से कोई खास जो है इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये मैदानी सिंध की ज़मीन का एक फीचर ये है कि पूरे सिंध का कि वो ज़मीन से जो है एक तो वो पानी कम जज़ब करती है दूसरे को निस्बत, और दूसरा ये कि इसका पानी जो होता है ना समुद्र की तरफ ना दरियाओं की तरफ ड्रेन आउट नहीं होता, ये निचली सतह पे है और ये फ्लैट है, इसकी स्लो भी नहीं है। अच्छा। और ये मोस्टली जैसे 2022 में हुआ कि जो बारिशें होती है वो वहीं पानी खड़ा रहता है, वहीं 5-5, 6-6 फुट उसकी पानी के हो जाता है इकट्ठा और फिर वो 6 महीने 8 महीने लगते हैं उसको वेपोरेट होने और उस जमीनों को खुश्क होने में। तो नॉर्मली ये पानी जो इसका जो होगी तो वो दरियाओं में या नहरों में नहीं जाएगा, मोस्टली मैदानी इलाकों में ही रहेगा। और जो शहर है तो वहाँ फिर इससे अर्बन फ्लडिंग जो है
वो अच्छी खासी होगी और उसके खतरात बिल्कुल मौजूद हैं। यानी बेसमेंट पार्किंग जो है वो क्लियर करवा ली जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नुकसानात हमेशा यही हुए। 2022 का आपने जो जिक्र किया है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तकरीबन कोई 7 से लेके 10,000 तक की गाड़ियाँ जो हैं वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए गई थी। इतनी ज़्यादा जो है वो हैवी रेन की वजह से गाड़ियाँ डूब गई थी। तो एहतियाती तदाबीर जो है वो अब इख्तियार कर लेने का वक्त आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा सर कि ये जो बे ऑफ बंगाल से सिस्टम आता है, पिछले हमने कोई 1.5 महीने से आपके साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है। तो ये सिस्टम आते आते जो है वो या तो मुड़ जाता है या फिर ये ख़त्म हो जाता है, अपना थोड़ा सा जो है वो ज़ोर तोड़ देता है। तो क्या इसके इम्कानात हैं? जी, हमारे जो बे ऑफ बंगाल से सिस्टम डेवलप होता है उसको पाकिस्तान पे आते 5 से 8 दिन लगते हैं, और 5 से 8 दिन में जो उसके ट्रैक्स होते हैं जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो डे टू डे वेरी करती रहती है, अपर एयर के और दूसरे ग्लोबल इंडिकेटर और फैक्टर के तहत। बाद दफ़ा उसी दौरान अगर एक दिन वो नॉर्मल से उसकी स्पीड कम और डिले होती है, तो उसी दौरान में अगर वेस्टर्ली सिस्टम आ जाती है उसको टोटली ईस्टवर्ड दोबारा रिटर्न कर देता है, वो इंडिया में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको जो है नॉर्मली जो है ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि जो इसको टर्न करे, लेकिन इसका चांस ये है कि इसका कुछ हिस्सा जो है कराची से नीचे समुद्र में चला जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर आएगा। ऐसी सूरत हाल में और इसलिए खतरनाक हो जाता है कि ये समुद्र से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके तो बारिश की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर इसका टच समुद्र की तरफ हो जाए। अच्छा शायद साहब, ये भी बताया जा रहा है कि इस बार अभी जो बारिशें होने जा रही है वो काफी हैवी बारिशें होने जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी, इसमें से जो प्रेडिक्शन है या मॉडल जो शो कर रहे हैं तो वो तो एक दिन की जो है 3 दिन तक जो है, तो बाद दिनों में एक दिन में भी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें जो है एवरेज शो करा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये अर्बन फ्लडिंग जो है वो तो बड़ी। चलें जी, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने जो अपडेट किया इससे रिलेटेड। और उम्मीद करते हैं नाजरीन आपसे गुजारिश यही करेंगे कि आप भी ज़रा एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अपनी गाड़ियों का जो है वो जो बेसमेंट कैरी करते हैं वो ख्याल करें, जिनके भी बेसमेंट्स हैं वो ज़रा क्लियर करें इसको। हो सकता है कि पानी जो है वो जमा हो जाए, जैसा कि बताया अभी शाहिद साहब ने। हम एक वक्फा लेने जा रहे हैं। अपना ही ख्याल नहीं रखना, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी चीज़ों को इस तरह से ना करें कि मतलब बाहर निकल जाएं, रोड्स पर ट्रैफिक के इशूज़ हो जाते हैं, जो ज़रूरी काम के लिए लोग निकले होते हैं उनके लिए भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो इन चीज़ों से ज़रा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाता है। अच्छा, हम एहतियाती तदाबीर भी जो है वो बोल के ऊपर जो आपको बताया पब्लिक सर्विस मैसेज जनरेट हो जाता है, वो आज से जो है वो जनरेट हो जाएगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो इससे अवेयरनेस में आसानी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।